और जो ब्रह्मानंद पा भी चुके हैं वे भी प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं, अपना ब्रह्मानंद त्याग देते हैं। मैंने आपको भक्ति योग के अधिकारित्व के बारे में बताया था, भूले न होंगे, कि अत्यंत दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है। जो राम न कह सके वो वाल्मीकि भी, और सदाचारी भी है। और भगवान को जो भगवान जान के प्यार करता है वो तो ठीक ही है, भगवान मिलेंगे ही। बिना भगवान जाने ही जो प्यार कर लेता है, जैसे गोपियां, कंस, शिशुपाल, वो भी गोलोक जाते हैं। अब आगे चलिए। संसारी विषयी भी भक्ति का अधिकारी है, और आत्माराम निर्ग्रंथ लोग भी भक्ति करते हैं। तो विषयी तो दुखी है, ठीक है, उसको तो भक्ति करना ही चाहिए। ये आत्माराम लोग, निर्ग्रंथ लोग क्यों भक्ति करते हैं, ये विचारणीय है। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्ते मिथ्यं भूत गुणो हरि। आत्माराम, आत्माराम ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं। पूर्ण हो गया, सब कुछ मिल गया। निर्ग्रंथ माने गांठ खुल गई अविद्या की, माया की, गई माया, सदा को गई। वेद में कहा गया है, आत्माराम की परिभाषा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परब्रह्म को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद हृदय की माया की ग्रंथि खुल जाती है, छुट्टी, और समस्त संशय समाप्त, और अनंत जन्मों के पाप पुण्य का जो स्टॉक है उसको संचित कर्म कहते हैं, वो भी समाप्त, क्षमा कर दिया गया। और वर्तमान से लेकर सदा के लिए अब उसे कुछ करना नहीं है, छुट्टी। और एक कर्म और बचा, प्रारब्ध। वो जब तक के लिए निर्धारित किया है भगवान ने, तब तक वो सहर्ष भोग लेता है। मुक्तो पितावत बिभ्रियात स्वदेहम, भागवत 5:1-16। वो देह धारण तब तक करना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार जो जो भोग है वो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होगी उसको। बाप मर गया, हाँ ठीक है जलाओ लाओ भाई, इंतजाम करो, नेचुरलिटी से बोलेगा। हाय हाय, ये जो हम लोग करते हैं ये नहीं करेगा।
हानि हो, मरण हो, अपजश हो, सब में हंसता रहेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की बचपन में, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद नृसिंह भगवान ने ऑर्डर दिया, एक मनवंतर राज्य करो। एक मनवंतर माने 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष। ऑर्डर है, दास को तो स्वामी की आज्ञा मानना पड़ेगा। किया। अब राज्य करने में तो सभी चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सभी कुछ होता है। हाँ, सब कुछ किया, शादी किया, लड़का हुआ, गृहस्थ। लेकिन 7/0/100 है नहीं है, सब बराबर। कहीं अटैचमेंट नहीं। एक बार एक देवी में प्रहलाद के लड़के की आसक्ति हो गई और उनके प्रहलाद के गुरु के पुत्र की भी आसक्ति हो गई उस लड़की में। अब दोनों लड़ गए। एक तो राजकुमार, सारी पृथ्वी के राजा थे प्रहलाद, उनका लड़का, और एक उनके गुरु का लड़का। अब उन दोनों ने कहा, भाई हम दोनों में जो बड़ा हो उसको ये लड़की मिले। आपस में समझौता हो गया। हाँ। और एक बात और, अगर हमारी बात सही निकली, प्रहलाद का लड़का कहता है, तो तुमको फांसी दी जाएगी। अगर ये सिद्ध हुआ कि मैं बड़ा हूं क्योंकि राजपुत्र हूं, और अगर तुम बड़े हो ये सिद्ध हुआ तो मुझे फांसी पे लटका देना। इतनी भयानक शर्त एक लड़की के पीछे। लेकिन फैसला कौन करेगा? तो प्रहलाद के लड़के विरोचन ने कहा, हमारे पिताजी करेंगे, वो राजा हैं, तुमको उनका फैसला मंजूर है? राजकुमार की इस बात को सुनकर गुरुपुत्र ने कहा, बिल्कुल मंजूर है। हमारे पिता ने कहा है प्रहलाद कभी अन्याय नहीं कर सकता, उसका कहीं अटैचमेंट है ही नहीं। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम उनके बेटे हो इसलिए तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दिया? नहीं नहीं, कभी नहीं, हम सोच नहीं सकते। चलो, मुकदमा पेश हुआ। प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी हमसे पूज्य हैं, इसलिए हमारे बेटा विरोचन गुरु के पुत्र से हार गया। गुरु पुत्र बड़ा है हमारे बेटे से। है, पकड़ लो, विरोचन को लटका दो फांसी पर। ऑर्डर। मुस्कुराते हुए, और इकलौता बेटा और राजा का बेटा।
फिर आए आगे गुरुपुत्र, उन्होंने कहा नंबर 2 क्वेश्चन, तुम हमसे बड़े हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं? प्रहलाद से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े हैं, हम तो राक्षस के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु के, आप ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र हैं, आप बड़े हैं। तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा मानना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, छोड़ दो बेटे को, फांसी मत दो, छोड़ दो। दोनों वाक्य बोलते समय एक सी स्थिति। भगवत प्राप्ति के बाद ये ऐसा होता है तो उसको प्रारब्ध भोगने में क्या प्रॉब्लम है? कोई मरो, कोई जियो, कोई लाभ, कोई हानि, कोई अपजश, कोई जश, सब बराबर। तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है खुशी खुशी, भगवान का प्रसाद समझकर, और संचित भस्म हो जाता है और भविष्य के किसी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अकर्ता हो गया। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, आत्माराम। तो ये क्यों भक्ति करता है रामकृष्ण की? इसको तो अनंत आनंद मिल चुका, क्योंकि ब्रह्मानंद लिमिटेड आनंद नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। अरे भगवान दो थोड़े ही है, वो श्री कृष्ण का ही रूप है ब्रह्म। फिर वो क्यों श्री कृष्ण की भक्ति करता है? क्या उत्तर दिया वेदव्यास ने? इत्थम भूत गुणो हरि। श्री कृष्ण में ऐसे आकर्षक गुण हैं, उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, जो सबको खींच ले, और तो और अपने आप को भी खींच ले। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे। भागवत 3:2-12। अपने स्वरूप को देखकर आश्चर्य हो रहा है श्री कृष्ण को। रूपी देखी आपनार, कृष्णेर होय चमत्कार। अपना आपने चाहे कोरिते आलिंगन, अपने का अपने ही आलिंगन करना चाहते हैं, इतने विभोर हो जाते हैं देखकर। तो फिर ये ज्ञानियों का जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद है, इसमें कुछ कमी है क्या? कहते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृता, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति रसामृत सिंधु। अरबों ब्रह्मानंद को एक तराजू में रख दो तो वो प्रेमानंद के एक बिंदु के बराबर भी नहीं होगा। इतना अंतर है, लेकिन है अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद। जैसे किसी मां के पेट में बच्चा है, बड़ी खुश है,
मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, सुंदर होगा, कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, तमाम चिंतन करती रहती है। और जब लड़का हुआ, उसको देखा, उसका स्पर्श किया, उसकी बाल लीलाएं देखी, अब उस मां से पूछो, क्यों जी, जब ये पेट में था तो वो आनंद और अब बाहर आ गया, ये आनंद, इनमें क्या अंतर है? अरे बड़ा अंतर है, क्या बात करते हैं आप भी। अरे जब अंदर था तो हमको तो कष्ट था और न दिखाई पड़ रहा था, न कोई लीला, न कोई शब्द, न रूप है। अरे बहुत बड़ा अंतर है। अरे लड़का तो वही है, हाँ है तो वही, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल, हाँ देखा है, कैसा होता है? अरे क्या बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर कोट में लगाते हैं। हाँ। लेकिन अगर गुलाब की डाल को कोई आपको कह दे इसे लगा लो कोट में, उसमें कांटे होते हैं। क्या बेवकूफी की बात करते हो, कांटा लगा लो कोट में। अरे फूल तो लगाते हैं, हाँ वो पेड़ और फूल में क्या अंतर है? उसी पेड़ ही का तो फूल है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फूल फूल है, पेड़ पेड़ है। आप लोग आम खाते हैं? हाँ है साहब, ये अमुक आम है, हापुस है, ये है। और आम की डाल कोई दे दे खाओ, है क्या बदतमीजी है, पागल है क्या हम आम की डाल खाएं? अरे तो आम से ही तो पैदा हुआ है। अरे हुआ है, लेकिन ये और बात है, वो और बात है। देखो सबसे खुशबू वाला पेड़ होता है चंदन, भगवान को भी चढ़ाते हैं। हाँ। अगर चंदन में फूल होता तो देखो ब्रह्मा की खोपड़ी, सब तमाम हजारों वृक्षों में तो फूल बनाए और चंदन में बनाए नहीं। भूल गया या क्या हुआ पता नहीं। अगर फूल होता चंदन में तो कितनी खुशबू होती उसमें। नंबर 2, गन्ना देखा आप लोगों ने? हाँ। अरे साहब गन्ने की क्या बात है, उसी से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है, सारी दुनिया दीवानी है। अगर एक गन्ना ना हो न तो लोग न दूध पिएंगे, न चाय पिएंगे, न कॉफी पिएंगे। हाँ हाँ। लेकिन फिर गलती किया ब्रह्मा ने, गन्ने में फल नहीं बनाया। अगर गन्ने में फल बनाता ब्रह्मा तो जैसे आम के पेड़ से आम के फल में फर्क है, अंतर है, ऐसे ही होता, कितना मीठा होता वो फल। बस ऐसे ही अंतर है निराकार ब्रह्मानंद और साकार प्रेमानंद में। वो दो नहीं है एक। प्रूफ अब हम आपको ले चलते हैं परमहंसों के पास। ऐसी पर्सनैलिटी जिसको ब्रह्मानंद भी मिला हो, प्रेमानंद भी मिला हो, वो प्रमाण बनेगा कि हाँ साहब ब्रह्मानंद से बहुत फर्क है प्रेमानंद में। हमारे कलयुग में सबसे बड़े ज्ञानी हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी।
2500 वर्ष पहले इन्होंने ये सिद्ध किया कि ब्रह्म निर्गुण निराकार ही होता है और वही असली आनंद है। भाष्य में ये लिखा। लेकिन स्वयं ने क्या किया प्रैक्टिकल? काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्गमथावपवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। अब बहुत से भोले भाले लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत से सिद्धि उद्धि चाहते हैं, योग करते हैं, बहुत से लोग मोक्ष के लिए ज्ञान का अवलंब लेते हैं। मैं अब ये सब कुछ नहीं करता। हे, क्या करने लगे, बोलने लगे तुम? हाँ, मैं क्या करूंगा? मैं तो यदुनंदन के पादार बिंद के मकरंद का भक्त बनूंगा, उनका ही ध्यान करता हूं मैं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अपवर्ग भी नहीं चाहिए। ओ शंकराचार्य कह रहे हैं, श्री कृष्ण का रस पा लिया है ना, इसलिए अपनी मां को भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और कहा, अरे भाई देखो, और बात तो छोड़ दो माया वाया जाने की, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती श्री कृष्ण भक्ति के बिना। शुद्धयत हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती श्री कृष्ण भक्ति के बिना। और उसके आगे फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है अंतःकरण शुद्धि के बाद। वे शंकराचार्य जिनको बदनाम करते हैं लोग, वो तो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं थे। ये बोल तो रहे हैं वो, और यह भी मान रहे हैं शंकराचार्य कि यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान है श्री कृष्ण, और वो सर्वत्र व्यापक हैं। उनको शरीर वाला ही मत जानो। चारों धाम में भगवान की मूर्ति की स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्य ने। बद्री नारायण वगैरह आप लोग जाते हैं ना, ये शंकराचार्य ने स्थापित किया है मूर्ति।